हर एएसी यूनिट के पास में ऑक्सीजन की कितनी कंजम्पशन हो रही है, एसडीएम टीम नीचे की, उसमें इंडस्ट्री के इंस्पेक्टर्स भी हैं, उसमें सब रजिस्ट्रार्स भी हैं, उसमें फूड के इंस्पेक्टर्स भी हैं। वो पूरी एनालिसिस करके फोन आने शुरू हो जाएंगे आप लोगों को। कृपया करके रात को ऑक्सीजन चेक करने की बहुत जरूरत है। दिन में स्टाफ 2 कम कर दो आप लोग, तो रात को लगा दो कि हर पेशेंट की रिक्वायरमेंट के अनुरूप उसको ऑक्सीजन हर आधे घंटे में चेक करो क्या रिक्वायरमेंट है, क्या स्थिति है। पेशेंट अपनी मर्जी से तो नहीं बढ़ा रहा है, ये भी देखने में आया है पेशेंट खुद ही बढ़ा लेते हैं, अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर लेते हैं। वो आप समझाओ उनको। एक टेंडेंसी जो ये है कि अपन ज़्यादा वॉल्यूम पे कई अस्पताल जो टीयर 2 टीयर 3 कर देते हैं, ज़्यादा वॉल्यूम पे ऑक्सीजन लेके आराम से सो जाते हैं। ये भी बहुत खराब गलत बात है। ऑक्सीजन की समस्या है, ये आप लोगों को मालूम है। जिस प्रकार की घटना हुई कल नागपुर के अस्पताल में होती है, मीटिंग हमको 4-5 दिन पहले करनी थी, हमारी एसपी फायर से बात भी हुई थी, ये भी चाह रहे थे, पर समूह फिर आज हो रही है मीटिंग। तो कहीं न कहीं अपने को फायर सेफ्टी को लेकर के बहुत सतर्क रहने की जरूरत है इस बार। अब उसमें जो फायर सेफ्टी के अफसर हैं, फायर सेफ्टी से हैं इकबाल एसपी साहब, आपको अस्पतालों के हर अस्पताल में भेजना पड़ेगा लिस्ट लेके यहाँ। तो उसमें आप जाएं, देखें उनको, अगर उनको अंदर भी जाना है तो बेसिक रहता है हेड केयर मास्क का डबल मास्क लगा के अंदर जाएं। तो कोविड में जाएं, अपना चेक करें पूरा जो है, क्योंकि फायर सेफ्टी गाइडेंस देना बहुत जरूरी है आप लोगों को, है ना। वो देखिए ना, आपको कुछ ज्ञान देना है, अगर जनरल मिलकर जल्दी से दीजिए, क्योंकि सीनियर डॉक्टर्स बैठे हैं, इनका सदर में बेस की बता दिया है। कोई ऑब्जर्वेशन डॉक्टर साहब आप लोगों का, कोई ऑब्जर्वेशन? आप लोग सतर्क हो ना इस फील्ड में, इससे बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। छोटी सी गलती भी बहुत बड़ा रूप ले सकती है, बड़ा मतलब ब्लॉक करेगी चीजें। एक अनुरोध और है आप लोगों से, आज मैंने अभी दोपहर में सारे ऑक्सीजन डीलर्स की मीटिंग की थी। रात में ऑक्सीजन चेक करिए प्लीज आप लोग, जो है रात में ऑक्सीजन कंट्रोल नहीं हो रही है। कुछ अस्पतालों ने किया है, 30% रिडक्शन हुआ है उनमें, पर कई अस्पताल नहीं कर रहे हैं, स्पेशली जो टीयर 2 हॉस्पिटल्स हैं और टीयर 3 हॉस्पिटल्स हैं, उनको बहुत जरूरत है इसकी कि वो रात का अपना ऑक्सीजन कंजम्पशन को प्लीज चेक करो आप लोग। वेब दुनिया और डॉयचे वेले लाए हैं आपके लिए 5 लाख रुपए तक के उपहारों की शानदार सौगात। 2 अप्रैल से 1 मई तक आप जीत सकते हैं शानदार इनाम। हर दिन देना है बस 5 सवालों के जवाब। जीतो खुशियां कॉन्टेस्ट में आप इस तरह ले सकते हैं भाग। वेब दुनिया डॉयचे वेले कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल पर वेब दुनिया ऐप अपडेट करें। यदि मोबाइल पर ऐप नहीं है तो आप नए सिरे से ऐप डाउनलोड कर कॉन्टेस्ट में भाग ले सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वेब दुनिया ऐप डाउनलोड कीजिए। वेब दुनिया ऐप डाउनलोड कर चुनिए हिंदी भाषा। टॉप मेनू बार में गिफ्ट आइकन को क्लिक कीजिए। फेसबुक या जीमेल से लॉगिन कर जीतो खुशियां कॉन्टेस्ट का हिस्सा बनिए। आपको हर दिन 5 सवालों का सेट मिलेगा, जिनके जवाब वेब दुनिया और डॉयचे वेले के लेखों में मिलेंगे। सही जवाब दीजिए, कॉइन्स इकट्ठा कीजिए और आप जीत सकते हैं कई शानदार इनाम। जीतो खुशियां कॉन्टेस्ट देता है आपको शानदार सुनहरा अवसर महीने भर तक। दोस्तों और परिचितों से कॉन्टेस्ट शेयर कर कमाइए कॉइन्स। शेयर करें, खूब खेले, खूब कमाएं। साथ साथ वेब दुनिया डॉयचे वेले पर बॉलीवुड, क्रिकेट, कला, इतिहास और धर्म संबंधी जानकारी भी बढ़ाए। ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा, हमारे जैसा क्विज कहां मिलेगा। अभी जो एसपी फायर है हमारे, एक बार उन्होंने सभी अस्पतालों में निरीक्षण करवाया था और उनके द्वारा हमको बतलाया भी गया था कि सब एक बार कंबाइंड मीटिंग हो जाए ताकि सभी अस्पताल सचेत हो जाएं। जब एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान देता है तो ज़्यादा प्रोएक्टिव होकर काम करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन कंजम्पशन बहुत हो रहा है हॉस्पिटल्स में इस समय। इसलिए आवश्यक है कि इनको सचेत करें कि और भी ध्यान से करें। जो फायर सेफ्टी के नॉर्म्स हैं, मेजर्स हैं, जो भी इक्विपमेंट्स हैं, वो उनका अपडेटेड रहें पूरे। उसके लिए बैठक रखी गई थी आज ये। प्लस इसके साथ साथ एक पैकेज के लिए लेटर भेजा है हम लोगों ने कि हर अस्पताल डिक्लेयर करे कितने पैकेज में वो ट्रीटमेंट करना चाह रहा है और उसको रेट लिस्ट को वो डिस्प्ले भी करे। वो उसकी बात की, किस प्रकार के पेशेंट्स को भर्ती करना है, किस प्रकार को नहीं करना है, वो भी बात हुई। प्लस ऑक्सीजन का जो यूसेज है उसको भी रेगुलेट करने के लिए बोला गया है इनको। उदाहरण के तौर पे कई अस्पतालों में दिन में जितना ऑक्सीजन कंजम्पशन हो रहा है उसका 2 गुना रात में देखा, तो उनको टोका गया। तो ये पाया गया कि रात में जो स्टाफ रहता है आईसीयू में या जो ऑक्सीजन बेड्स में स्टाफ नर्स रहती हैं, उनके द्वारा ठीक ढंग से उसको मैनेज नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, उसमें वेस्टेज भी हो रहा था और अनावश्यक रूप से लापरवाहियाँ भी हो रही थी।
तो उन सब की भी काफ़ी डिस्कशन हुआ। उसमें मेदांता से डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव ने भी अपने अनुभव बताया किस तरह से कंट्रोल हो सकता है। डॉक्टर सुशील जैन ने CHL अपोलो के मेडिकल डायरेक्टर, उन्होंने भी बताया किस तरह से कंज्यूम हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन इस समय चैलेंज है जिसको कि हम लोग को बहुत संभल के और सही उपयोग करना है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ में आज डिस्कशंस हुआ है, सभी डॉक्टर्स थे। एक हुआ रेमडेसिविर के उपयोग को लेके भी हुआ कि रेमडेसिविर के उपयोग के लिए आज डॉक्टर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। IMA के डॉक्टर्स की टीम ने एक बनाया है प्रोटोकॉल पूरा कि किस प्रकार के पेशेंट्स को जरूरत है, किस प्रकार के पेशेंट्स को जरूरत नहीं है। उसके बारे में बताया कि हर कोई इसको रिकमेंड ना करे, किस पेशेंट को जरूरत है, ये इसका प्रोटोकॉल है पूरा है। तो रेमडेसिविर के बारे में जिस डॉक्टर को जानकारी ना हो वो ना इसको करे, या पहले जानकारी ले ले कि रेमडेसिविर किस तरह के पेशेंट्स को रिकमेंड की जाती है। तो कई बार ऐसा लगता होगा कि कोई स्टाफ गया है तो इरिटेटिव फील करते होंगे, पर ऐसा कोई शिकायत स्पेसिफिक ऐसी शिकायत नहीं मिली है। पर इसको हम और SP फायर दोनों इस बात को बिल्कुल सचेत रूप से देख रहे हैं कि किसी प्रकार की समस्या किसी भी अस्पताल को ना आए। तो ये हमने भी SP साहब को बोला है फायर के, और SP साहब ने भी अधीनस्थों को बोला है ये कि कोई भी अधिकारी अब जब इंस्पेक्शन करने जाएगा तो किसी भी अस्पताल में अपने को वहाँ के मरीजों के हित में ये सब चीज़ें करनी है, कहीं कोई हैरेसमेंट नहीं हो, ये पहले से समझा दिया गया है। सर, आयुष्मान कार्ड में 5 अस्पताल हैं यहाँ पर जिनको कि इसमें फ्री ट्रीटमेंट करना है उनका। उसमें 5 अस्पताल को बोला है कि उसका रिकॉर्ड रेगुलर दे रहे हैं वो। तो ये बताए कोई भी आयुष्मान कार्ड होल्डर जिसको कोविड का ट्रीटमेंट करना है वापस न जाए, वो विशेष ध्यान रखा जा रहा है उसमें। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।